कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में नवम स्कंध में यदुवंश की पावन कथा। सगर नाम के राजा, जिनकी दो पत्नियां सुमति और केसमी, सुमति के 60,000 पुत्र और केसमी का एक पुत्र। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा जाता है। ईर्ष्या के कारण इंद्र ने उस घोड़े को चुराया, कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा ले जाकर के बांधा। यहां सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़ा बहुत ढूंढा। कपिल मुनि के आश्रम में जब घोड़ा दिखाई दिया, अब शब्द बोले, कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जल के सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। तब सगर की दूसरी पत्नी केसमी, केसमी के पुत्र असमंजस, असमंजस के पुत्र अंशुमान ने कपिल मुनि से अपने पूर्वजों के कल्याण का मार्ग पूछा। कपिल मुनि ने कहा कि यदि गंगा मैया पृथ्वी पर आ जाएं, उद्धार संभव है। अंशुमान ने तपस्या की, असफल हुए। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, असफल हो गए। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ, और भक्त भागीरथ के भक्तिभाव के बंधन में बंध करके गंगा मैया पृथ्वी पर आई हैं और रथेन वायुवेगेन प्रयान्त मनुधावती देशान पुनंति निर्दग्धान आसिंचद सगरात्मजान। स्वर्ग से भगवान शंकर की जटाओं में गिरी, जटाओं से हिमालय पर्वत पर, हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर, आगे आगे भागीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा की धारा चली जा रही है। जहां जहां से गंगा निकलती जा रही है, उस क्षेत्र को पवित्र करती जा रही है। और अब गंगा मैया वहां पहुंची जहां सगर के पुत्र राख का ढेर बन के पड़े हुए थे। और जैसे ही उस राख के ढेर में गंगा जल का स्पर्श हुआ, सगर के आत्मजों का, सगर के पुत्रों का उद्धार हो गया। इस तरह से भागवत के नवम स्कंद में सूर्यवंश के अंतर्गत गंगा अवतरण की पावन कथा का वर्णन श्री व्यास जी करते हैं। आगे कथा आती है, सूर्यवंश में चक्रवर्ती सम्राट हुए राजा दशरथ। और राजा दशरथ की 3 रानियां, केकई, कौशल्या, केकई और सुमित्रा, तीनों निसंतान थी। वशिष्ठ जी से निवेदन किया। वशिष्ठ जी ने कहा श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि को बुला करके अयोध्या में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया गया। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ। अग्नि नारायण प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। वह प्रसाद तीनों रानियों ने पाया। प्रसाद को पाकर के रानियों को लगा कि हम गर्भवती हो गए हैं। और कुछ समय के बाद अयोध्या में वह शुभ घड़ी आई है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बाबा तुलसी ने जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय। अभिजित हरि प्रिया, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रसाद को पाकर के तीनों रानियों को लगा कि हम गर्भवती हो गए। और अयोध्या में वह शुभ घड़ी आई जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन के 12 बजे महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। चतुर्भुज रूप धारण किए भगवान महारानी कौशल्या के सामने खड़े हैं और कहते हैं, माँ वरदान दिया था कि पुत्र के रूप में आऊंगा, इसलिए आ गया। महारानी कौशल्या ने कहा कि प्रभु
पुत्र जैसे तो कहीं से नहीं लग रहे, पिताजी जैसे जरूर लग रहे हो, पुत्र ऐसा होता है? तो कहा कैसा होता है? छोटे हो जाओ। राम जी छोटे होते गए। कहा एक बार में बताओ कितना छोटा? मां कौशल्या ने कहा उतने छोटे हो जाओ कि मेरी गोद में समा जाओ। मात्र शक्ति वह शक्ति होती है जिसके सामने ब्रह्म को भी उसकी गोद के आकार का होना पड़े। गोद में समा गए। अब क्या करूं? कहा 4 हाथ नहीं, 2 हाथ गायब करके 2 हाथ बचे। अब कहा जब बच्चे पैदा होते हैं तो पैदा होते ही बोलते नहीं, बोलने में उनको 2-2.5 साल का समय लगता है। तो क्या करूं? रो। राम जी ने कहा मैं क्यों रोऊं? रोते तो संसारी लोग हैं। तब कौशल्या मैया ने कहा मैं जानती हूं आपको कोई कष्ट नहीं है, लेकिन गौ माता, ब्राह्मण देवता, संत साधु भक्तों के कष्ट को देख करके रो। और फिर राम जी ने बहुत जोर जोर से किलकारियां दे दे करके रोना प्रारंभ किया है। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं सुनी शिशु रोदन परम प्रिय वाणी, सम भ्रम चली आई सब रानी। जब जोर जोर से रोना शुरू किया, दासियां अन्य रानियां मां कौशल्या के कक्ष में आई तो देखा कि मैया की गोद में एक छोटा सा सुंदर बालक लेट करके रुदन कर रहा है। और उस समय राजा दशरथ को बधाइयां दी गई। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो। महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। उस समय के बाद मां कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया, मां सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। राजा दशरथ को बधाइयां दी गई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। एक साथ 4 पुत्रों ने अयोध्या में जन्म लिया है। खूब बधाइयां दी गई। आप सभी को भी मेरी व्यासपीठ से राम जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। बोलिए राम लला सरकार की जय। चारों भैया की जय। कौशल्या मैया की जय। सरयू मैया की जय। अयोध्या धाम की जय। और राम जन्म हुआ। भागवत जी में कृष्ण जन्म की कथा से पहले 9वें स्कंद में वेद व्यास जी राम जन्म की कथा का वर्णन करते हैं। संक्षिप्त में हमने राम जन्म की कथा सुनी। आइए 1 मिनट के लिए हम भी अयोध्यापुरी में बधाई दे करके आते हैं। भाव से ताली बजाते हुए सभी गाएंगे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री अवध के दुलारे। अवध के दुलारे संतों के रखवारे। अवध के दुलारे संतों के रखवारे। अवध के दुलारे भक्तों के रखवारे। अवध के दुलारे भक्तों के रखवारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय